हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स लेकर आई हूँ और ये फ्रेज़ल वर्ब्स आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। First phrasal verb is come along. It means to encourage them in a friendly way to do something, especially to attend something. हिंदी में come along का अर्थ है साथ आना. For example, there is a big press launch today and you are most welcome to come along. आज एक बड़ी प्रेस लॉन्च है और साथ आने के लिए आपका स्वागत है. Next one is come between. It means if someone or something comes between two people, he makes the relationship or connection between them less close or less happy. It means to cause the separation of two people. हिंदी में कम बिटवीन का अर्थ है संबंध में हस्तक्षेप करना या के बीच फूट डालना. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कम बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ. एक आदमी और उसकी पत्नी के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. कुछ इस तरह से. नेक्स्ट वन इज कम डाउन. इट मीन्स इफ कॉस्ट लेवल अमाउंट of something comes down, it becomes less than it was before. It means to suffer loss in status, wealth, etc. Come down का अर्थ है उतरना या घटना. For example, temperature has come down, यानी तापमान में कमी आई है. कुछ इस तरह से. Next one is come from. It means to be or have been a resident or native of. हिंदी में इसका अर्थ है से होना. come from का इस्तेमाल हम लोग अक्सर जन्म स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कम फ्रॉम सहारनपुर. मैं सहारनपुर से हूँ. कुछ इस तरह से. नेक्स्ट वन इज कम थ्रू. इट मीन्स to be still alive or making progress after a difficult or dangerous experience. यानी गंभीर बीमारी, घाव इत्यादि से चंगा होना, अच्छा हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, विथ सच अ वीक हार्ट शी वॉज लकी टू कम थ्रू. यानी इतने कमज़ोर दिल के साथ वह गंभीर बीमारी से ठीक होकर भाग्यशाली रही. यानी उनका दिल कमज़ोर था लेकिन उसके बावजूद भी वो गंभीर बीमारी से बचकर निकल गई. नेक्स्ट वन इज काउंट अपॉन. इट मीन्स टू ट्रस्ट समवन और समथिंग, यानी भरोसा करना. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम फॉर गुड एडवाइस. यानी अच्छी सलाह के लिए आप हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कट अवे. इट मीन्स टू रिमूव द पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वॉन्ट बाय कटिंग दैम. यानी काट कर हटा देना. फॉर एग्जाम्पल, ही कट अवे ऑल द डेड ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उसने पेड़ के सभी मृत शाखाओं को काट कर हटा दिया. नेक्स्ट वन इज कट डाउन ऑन. इट मीन्स टू यूज और बाय लेस ऑफ समथिंग, यानी खपत में कमी करना. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कट डाउन ऑन वाइन. यानी आपको शराब पर कटौती करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज cut into. It means to interrupt an activity or process, यानी हस्तक्षेप करना. For example, he cut into my story. यानी उसने मेरी कहानी में हस्तक्षेप किया. Next one is deal in. Deal in means to buy or sell something, यानी व्यवसाय करना या व्यापार करना. For example, मोहन deals in diamonds. मोहन हीरे का व्यवसाय करता है. आई होप कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स मैंने आप लोगों को बताए, आप लोगों ने उनका यूज़ करना समझ लिया होगा, उसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट टू अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. थैंक यू.